तरंग 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 युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। और एक बार मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। देखिए, युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हम बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई में, करियर में, नौकरी ढूंढने में, अन्य कार्यों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं। और इस अवस्था में आपको व्यस्त रखना भी चाहिए, क्योंकि यह तैयारी का समय है और तैयारी के समय हमें परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम से जुड़े रहें। पवित्र वचन पढ़ना नहीं भूलना चाहिए, रोज वचन पढ़ने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालना नहीं भूलना चाहिए। प्रतिदिन व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालिए, जब आप ईश्वर से बात करेंगे। अपने जीवन की समस्याओं के बारे में, प्रभु के दानों के बारे में, प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद देने के लिए समय निकालना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता पूर्ण जीवन बने। जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, जैसा कि प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में, हमारे जीवन में बहुत सारे फल देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप एक ऐसा जीवन जिएं जहां पर आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हों। सारी व्यस्तताओं के बावजूद प्रभु के साथ जुड़ा हुआ जीवन सफल जीवन होता है। वचन सुनिए, हृदय खोलकर, मन खोलकर वचन सुनिए। आप सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज मनन चिंतन का विषय है लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37, जहाँ लिखा है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। आज जीवन में बहुत सारे लोग क्षमा नहीं कर पाते और कठिन होता है क्षमा करने के लिए। यदि कोई छोटी सी भी बात पे आपको दिल दुखाए, ठेस दे, तो उन्हें क्षमा करना मुश्किल होता है। और हम लंबे समय तक, महीने तक, साल तक एक छोटी सी बात को लेकर के हम उदास, परेशान और कठोर और गुस्से में बैठे रहते हैं।
लेकिन देखिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 3 में वचन क्या कहता है, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि हम यूं ही गुस्से में बैठे रहें, क्रोध में बैठे रहें, बदले के भावना में बैठे रहें, तो हमारे प्रार्थना करने का भी कोई अर्थ नहीं है, ना हम प्रभु से क्षमा मांगने के भी योग्य नहीं हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 5:44 में भी वचन कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कितना सुंदर वचन। लेकिन हम इन सब बातों को भूल जाते हैं और हम यूं ही हैरान, परेशान और क्रोध में बैठे रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस ने भी ईसा से सवाल पूछा था कि मेरा भाई यदि मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं उससे कितनी बार क्षमा करूं। तो प्रभु ने उसे कहा 70 गुना 7 बार, मतलब अगिनत उसे क्षमा करते जाएं, जिसमें विराम ना हो। और प्रभु ने क्रूस पर मरते समय भी हमें यही उदाहरण दिया, यही आदर्श दिया कि कितना भी आपको दुख क्यों ना उठाना पड़े, कितना ही लोग आपका तिरस्कार क्यों ना करे, यीशु को क्रूस पर कितना दुख सहना पड़ा। उसे निंदा सहनी पड़ी, उसे मारा गया, उस पर थूका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया और उनका तिरस्कार किया गया, उनका उपहास किया गया, जबकि वे राजाओं के राजा थे, प्रभुओं के प्रभु थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप सब चीज़ स्वीकार किया। लेकिन हम अपने जीवन में यही बातों को भूल जाते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें क्या सिखाया है। और मत्ती रचित सुसमाचार 5:44 में जैसे हमने सुना कि कहा गया है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु क्रूस पर मरते समय हमें वही करने के लिए सिखाते। भले ही आपकी परिस्थितियां बहुत ही विषम हो, फिर भी जब हम प्रेम करने लायक होंगे, प्रेम करने योग्य होंगे, ऐसे लोगों को प्रभु की दृष्टि में हम मूल्यवान होंगे। प्रभु हमें उतने ही आशीर्वाद से भरेंगे। एक छोटी सी घटना मैं याद करती हूँ जिनकी साक्षी मैंने सुनी थी और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। एक दंपति निसंतान थे और लंबे वर्ष से वे प्रयास कर रहे थे कि उन्हें एक संतान हो, लेकिन वे हमेशा निराश हो जाते थे। और इस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया कि हम अब प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। एक साधना सेंटर में दोनों ने प्लान करके प्रार्थना के लिए वे गए और प्रभु की योजना के अनुसार वे अच्छा साधना में प्रार्थना कर रहे थे और उन्हें एक काउंसलिंग करने का अवसर मिला। और जब उन्होंने काउंसलिंग किया तो एक बात उनके जीवन में सामने आई कि वे अपने पड़ोसियों से कहीं ना कहीं मेल मिलाप का जीवन नहीं जी रहे हैं और उनके मन में उनके प्रति बैर, कटुता और शत्रुता थी और लंबे अरसे से वे बात नहीं कर रहे थे। और आगे वे बताते हैं, जब उन्हें ये बात पता चली कि ये उनके जीवन का बाधा का कारण हो रहा है, उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया कि इस साधना में हम माफ़ी मांगेंगे, इस साधना में हम क्षमा करेंगे। फलस्वरूप प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे मित्रों, उन्होंने एक अच्छा पाप स्वीकार किया। और जब वे अच्छे साधना और पाप स्वीकार के बाद जब वे घर लौट करके गए मित्रों, 1 साल के बाद वह दंपति को सुंदर बच्चा प्रभु ने प्रदान किया। हालेलुया। देखिए, हम कहीं ना कहीं अपने स्वभाव, अपने आचरण, क्रोध, अक्षमा, बदले, ये सारी भावना की वजह से हम स्वयं अपने जीवन के लिए बाधा का कारण बनते हैं। प्रभु हम सबके लिए आशीषें बरसाता है, प्रभु हम सबको आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन हम स्वयं उन आशीषों के लिए बाधा खड़ी कर देते हैं। देखिए, एक साधारण सा उदाहरण है। नल में पानी बहता रहता है, जब हमें चाहिए हम नल खोल देते हैं और पानी हमें मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाती है, नल से पानी जब नहीं आता है हम परेशान होते हैं। हम बुलाते हैं प्लम्बर को कि उसमें क्या ऐसी चीज़ हो गई है कि पानी नहीं आ रहा है। तब प्लम्बर आकर के उसे साफ़ करता है। हो सकता है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो, उसके अंदर कंकड़ या पत्थर फंसे हो, और वो जब साफ़ करता है तो ज़ोरों से पानी का फव्वार अच्छे से आने लगता है। देखिए, यही साधारण प्रैक्टिकल चीज़ हमारे जीवन में भी होती है। हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे नकारात्मक भावनाएं
रखते हैं और इस प्रकार आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। इफिसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 26 और 27 में वचन कहता है, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान को अवसर नहीं देना है। मतलब संध्या समय तक हमको ये सारे बातों को भूल जाना। यदि दिन भर में किसी से मनमुटाव हुआ है तो हम क्षमा कर दें, दिन भर में किसी से झगड़ा हुआ है तो मेल मिलाप कर लें और फिर से नए तरीके से रिश्ते को शुरुआत करें। लेकिन यदि हम इसी भावना में हम सो गए और इसी भावना में आगे भी बढ़ते गए तो हमारे साथ कौन है, प्रभु यीशु या शैतान? और हम यही गलती कर बैठते हैं, क्रोध के आवेग में ही रहते हैं और हम ईश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में वचन कहता है, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत में आशीर्वाद प्राप्त करें। जब आप बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि आशीर्वाद देंगे तो प्रभु आपको और आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। मैं एक महिला की गवाही याद करती हूँ और वो साधना अटेंड कर रही थी और महिला बताती है कि साधना में वो जब आई थी उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। वो घर से झगड़ा करके आई थी, अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके साधना अटेंड करके आई थी। वो सोची थी अब तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। और आपको मालूम है जब साधना में कोई आता है, जब वचन देना शुरू करते हैं, वचन दुधारी तलवार है और उस दुधारी तलवार ने उस महिला के हृदय को भी चीर दिया। और जब वो साधना में भाग लेते गई उसका हृदय गदगद हो गया, पश्चाताप से भर गया और वो महिला ने एक अच्छा पाप स्वीकार किया और अच्छा पाप स्वीकार किया, अपने पति को क्षमा किया। फलस्वरूप आप देखिए प्रभु ने एक अद्भुत कार्य किया। इस साधना के अंत में उसके पति ने स्वयं फोन किया कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो और मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। और साधना के अंत में उसका पति उसको स्वयं लेने आया, जिनके बीच में झगड़ा हो गया था। और देखिए साथ ही साथ उस महिला को एक शिकायत भी थी, वो शारीरिक रूप से भी बीमार थी, उसको मासिक धर्म कई महीनों से नहीं हो रहा था। लेकिन जहाँ उसने अपने पति को क्षमा दिया वह उसी दिन उसको भी प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है हम बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि हम हमारे जीवन में बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें, अनचाही चीज़ें, शारीरिक तकलीफ़ें क्यों सह रहे हैं। कुछ बीमारियां, कुछ चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। जैसे आप ठंडे पानी में खड़े हैं या बारिश में भीग रहे हैं तो आपको सर्दी हो गई, वो स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी कुछ बातें, कुछ बीमारियां आपके स्वभाव के कारण, आपके आचरण के कारण हमें झेलना पड़ता है। यदि देखिए आपके जीवन में आप लंबे समय से क्रोध, अक्षमा, बैर, कटुता रख रहे हैं, आप जरूर आपके जीवन में कहीं ना कहीं बीपी का शिकायत आ जाएगा, टेंशन हो जाएगा, माइग्रेन की शिकायत हो जाएगी, अन्य नाना प्रकार की बीमारियों से आप जूझ रहे होंगे। लेकिन आप दवाई पे दवाई खाते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा ये बीमारी कहाँ से आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आप ये आज तय कर लीजिए कि मुझे क्षमा करना है कि मुझे क्रोध में रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है या मुझे अस्वस्थ रहना है, मुझे क्रोधित रहना है या मुझे मुस्कुराना है। तो आप चुन लीजिए, आपको ब्लेसिंग चाहिए या नहीं चाहिए। आइए प्यारे मित्रों, अच्छी चीज़ों को चुने, भली चीज़ों को चुने जो प्रभु ने हमें सिखाई है। क्षमा करें, आपको भी क्षमा मिल जाएगी। आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपना सिर झुकाइए। दयालु प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए, मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू इस संसार में हमारे साथ जुड़ने के लिए आया था। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में तूने स्वयं कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं इन सारे छोटे भाई बहनों के लिए
प्रभु इन पर दया करना, इनके प्रतिदिन के जीवन में तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे लिए समय निकालने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए, तेरी वाणी को सुनने के लिए समय देना। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ, जीवन की कठिनाइयों में तेरे इशारे को देखने के लिए, तेरी वाणी को सुनने के लिए नहीं कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे। तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे। तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। यीशु आशीषों से भर, यीशु